नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी एक बार फिर उसी पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। हार माननी नहीं, जिम्मेदारी लेनी नहीं, बस चुनाव आयोग और सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देना है। बिहार चुनाव के नतीजों को राहुल गांधी ने चौंकाने वाला बताया। राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हार पर मंथन भी किया, पर इस मंथन का अब कोई फायदा नहीं। खबर यह है कि कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद बवाल मचा हुआ है। पार्टी खुलकर दो गुटों में बंट रही है। पहला राहुल गांधी का वफादार गुट है। ये गुट वो है जो राहुल गांधी की राजनीतिक असफलता को वोट चोरी जैसे नारों में छिपाने की कोशिश कर रहा है। इनका एजेंडा साफ है, राहुल की गलती माननी नहीं, सिस्टम की गलती ढूंढनी है। यही गुट चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा करने में लगा है। तो दूसरा बदलाव की मांग करने वाला गुट है। ये गुट अब खुलकर बोल रहा है कि कांग्रेस ही हार की असली वजह है। राहुल गांधी की अस्थिरता, भ्रमित रणनीति, चुनावी मैनेजमेंट की विफलता और वास्तविक जमीन पर लगभग शून्य की उपस्थिति। ये नेता कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाने से पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, वरना कांग्रेस सड़क से संसद तक गायब हो जाएगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस में क्या भूचाल मचा है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में एक बैठक भी हुई, रणनीति बन रही है, लेकिन हार को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें रणनीति एक ही बात के लिए बनी। वो चुनाव के लिए नहीं था, वो नहीं चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए थी। वो जो मीटिंग हुई थी उसका ध्येय था, मकसद था कि कैसे राहुल गांधी को इससे दलदल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसमें कोई भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस का जो रणनीति बनाने की क्षमता रखता है वो शामिल नहीं हुआ था। उसमें शामिल होने वाले कांग्रेस के वो नेता थे जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये सुप्रिया श्रीनेत और साथ में ये मल्लिकार्जुन खड़गे। इन लोगों की जब मीटिंग होगी तो उसमें चर्चा, ये लोग कभी कह ही नहीं सकते हैं कि राहुल गांधी को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। इसलिए उसमें चर्चा ही इस बात के लिए हुई कि अब बताओ, अब कैसे वोट चोरी के मुद्दे को साबित कर सके। बाहर निकला और फिर बोल दिया कि हम कुछ और सबूत लेकर आ रहे हैं, बिहार चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, वोट चोरी का मुद्दा है और इसके लिए हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं बिहार से। अब यही मान लो, जब ये रिजिडिटी है कि बिहार चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और अब सबूत इकट्ठा करके कर क्या लोगे? क्या नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण रुकवा दोगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुम कह दोगे नहीं बिहार चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए और वो कैंसिल हो जाएगा? आपने महाराष्ट्र के चुनाव पर आरोप लगाए, चुनाव खत्म हुआ, आपने बाद में आरोप लगाए वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी के मुद्दे पर क्या महाराष्ट्र की सरकार को थोड़ा भी फर्क पड़ा? फिर हरियाणा पर आपने आरोप लगाया, हरियाणा की सरकार अभी भाजपा की चल रही है और ये सारे आरोप लेकर आप बिहार के चुनाव में गए कि बिहार चुनाव में अब ये आधार बनाएंगे, वोट चोरी हो गया है, ये फर्जी वोटर बना रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा, ये सब लेकर गए। क्योंकि ये पूरे वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाना शुरू किया, उसके बाद से पहला जनता के बीच कब गए? बिहार में। महाराष्ट्र चुनाव के बाद इधर कोई चुनाव नहीं हुआ। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सारे चुनावों की चर्चा आपने की। कर्नाटक से आपने सबूत लेकर लाया, महादेवपुरा से। तो ये सारे चुनावों में आपने वोट चोरी का जो आरोप लगाया, वो जनता अगर इस पर मुहर लगाएगी तो वो चुनाव में लगाएगी कि आपको ये एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। लेकिन क्या हुआ, आप ये सारे मुद्दों का पिटारा खोले बिहार के चुनाव में और बिहार चुनाव में जनता में इतना एग्रेशन दिखा कि ये चोर गैंग मिलजुल कर चोरी का आरोप मोदी पर लगा रहा है। जिसकी जिंदगी में आज से नहीं, बचपन के बाद से घर त्याग करके निकले और संघ की शरण में गए, संघ के साथ काम किया, रामकृष्ण आश्रम गए, वहां पर संन्यास लेने की सोचे, फिर समाज में रामकृष्ण मिशन से वापस आए कि समाज में जाओ, सामाजिक काम करो। और उसके बाद इतने लंबे समय का बीजेपी में कार्यकाल,
यानी कि संगठन में काम किए, प्रभारी रहे, चुनाव प्रभारी रहे, संघ में रहे, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने थे तो सरकार तो तुम्हारी थी केंद्र में, सीबीआई तुम्हारे पास, ईडी तुम्हारे पास, क्या एक भी आरोप लेकर आए गुजरात चुनाव को लेकर? लेकिन उसके बाद ये प्रधानमंत्री बन गए। अब तक जिसके ऊपर आप एक आरोप साबित नहीं कर पाए, तो फिर ये वोट चोरी करके लोगों के गुस्से का एक इम्तिहान ले रहे हो। तो गुस्से का इम्तिहान ले लिया, लोगों ने दिखाया कि तुम लोग चोर गैंग के लोग हो, सारे बेल पर बाहर हो। पीएम मोदी ने भी कहा कि ये बेल पर बाहर है, इन लोगों को सत्ता तक ना पहुंचने दो, और लोगों ने किया, और इतना बड़ा मैंडेट दिया कि राहुल गांधी की कुर्सी हिल रही है। अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि भाई जनता ने तो बता दिया वोट चोरी का मुद्दा ठीक नहीं है। ये जो चुनाव आयोग पर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हो, वो तुम गलत कर रहे हो, इसलिए जनता ने एनडीए को चुना, और पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत। ये 202 सीट का मैंडेट, ये लोग भी कह रहे हैं ना कि चौंकाने वाले परिणाम है, लेकिन चौंकाने वाले क्यों है ये तो सोचो। तो ये सवाल अब उठ रहा है राहुल गांधी को लेकर, केवल कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि गठबंधन सहयोगियों के अंदर, क्योंकि ये तेजस्वी यादव तो पहली बार चुनाव हो रहा था। इससे पहले अगर वोट चोरी के आरोप में हरियाणा का चुनाव हो गया होता, तेजस्वी भी सतर्क हो जाता कि नहीं इसमें तो जनता इसके खिलाफ जाती है। लेकिन अब ये पहली बार था, ये भी सोचा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में 75 से 25 पर आ गया। तो ये स्थिति अब बन गई कि राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। अब ये इनकी टीम है जो वोट चोरी को मुद्दा फिर से बना दिया। एक कांग्रेस नेताओं की टीम है जो ग्राउंड में काम करते हैं, रियलिटी समझते हैं। शकील अहमद खान का इस्तीफा हुआ, तारिक अनवर ने कह दिया ये जो मैंडेट आया है एनडीए को, हमारी लापरवाही का नतीजा है। उधर पृथ्वीराज चौहान आ गए महाराष्ट्र से, कहे कि नहीं कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और अपनी रणनीति पर फिर से सोचना चाहिए। यहां तक कि डीके शिव कुमार ने भी परोक्ष तौर पर यह बता दिया कांग्रेस को विचार करना चाहिए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेतृत्व इस पर सवाल उठा रहा है कि क्या राहुल गांधी उसी तरह से ये मान कर बैठे हैं कि आगे भी हम इसको लेकर चलेंगे, या फिर पहले जैसे कांग्रेस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी राहुल गांधी की मजबूरी में आई, हम दबाव बनाएंगे तो ये आएगी। क्योंकि राफेल का मुद्दा उठा, चुनाव में उस मुद्दे का परिणाम एनडीए के पक्ष में आया। राफेल का मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया। चौकीदार चोर है, यह मुद्दा छोड़ना पड़ा मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट में जाकर। फिर अंबानी अडानी का मुद्दा उठाए। अब अंबानी अडानी का मुद्दा बहुत कमजोर है, कभी कभी अगर महीना में एक आध बार ये आरोप लगा चुके हैं तो बहुत बड़ी बात है। बिहार चुनाव में भी ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई, नहीं तो हर मंच पर यही बोलते थे, वो भी आपने छोड़ दिया। लेकिन क्या उस परिणाम का अब इंतजार करें कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाए, या फिर हम बिहार के चुनाव से सबक लेकर ये वोट चोरी का मुद्दा हटा दें? ये कांग्रेस के अंदर से सवाल उठ रहा है कि भाई आप सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस नेताओं से बात करते नहीं, रणनीति पर चर्चा करते नहीं, एजेंडा बताते नहीं, और उसके बाद चुनाव का परिणाम आया तो आपको बैठक लेनी चाहिए थी, एक तय करनी चाहिए थी कि पार्टी की लाइन ये है। ये पार्टी की लाइन बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर आप पार्टी लाइन को तय नहीं कर पा रहे तो आपकी विफलता है। यह भारतीय जनता पार्टी में होता है। गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, अक्षरधाम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक और घटना घटी थी, पार्टी लाइन पर बात करनी थी, मुख्यमंत्री को बोलना था, मुख्यमंत्री को किसी से बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उस समय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से फोन करके बात की थी और पूछा कि हाँ भाई ये पार्टी में क्या चल रहा है, हम किस लाइन पर बात करें। और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था उस समय कि नहीं नहीं, अरे भाई आप तो मुख्यमंत्री हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। बोले कैसे कुछ बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री स्टेट के हैं, लीडर पार्टी के हैं, तो पार्टी जो लाइन तय करेगी हम उसको इधर से उधर नहीं कर सकते। पार्टी संगठन प्रमुख है, मुख्यमंत्री तो आता जाता रहेगा। लेकिन ये देखिए चुनाव परिणाम आया, उसके बाद ये लोगों ने एक पार्टी लाइन तय नहीं किया, चाहे चोरी का मुद्दा ही बता दो।
या फिर बता दो कि हम हार स्वीकार करते हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, हम चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं। तो उन्हीं के नेता डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं, रणनीति बदलने की जरूरत है, ये तो हार हुई है, स्वीकार करना होगा। बिल्कुल यही बात है कि राहुल गांधी रहेंगे नहीं, सबके अलग अलग बयान, और अगर वो सबकी मीटिंग लेकर एक पार्टी लाइन तय नहीं करेंगे तो बिखरे हुए बयान आएंगे और लोगों के पास भी ये जानकारी आ जाती है कि देखो कैसे नकारे निकम्मे लोग हैं, आपस में ही इसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये तो कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि आप इसको संभालिए, या तो राहुल गांधी बिल्कुल ये सोच कर बैठे कि आप लोग मिलजुल कर जो एजेंडा तय करोगे, मुद्दा तय करोगे, हम केवल स्टार कैंपेनर रहेंगे। जैसे चुनावों में लोकसभा विधानसभा में प्रत्याशी सिर्फ मुस्कुराकर हाथ हिलाता है और सारा काम कार्यकर्ता करता है, वैसी भूमिका में आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो फिर हम लोग ये अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। इस्तीफे का दौर चल रहा है, कर्नाटक के अंदर तो बवाल पैदा हो गया है, लेकिन इसके बाद अब गठबंधन सहयोगियों की बात है। जैसे ये सवाल उठा है कि क्या तमिलनाडु में स्टालिन कांग्रेस को और राहुल गांधी को इन मुद्दों के साथ एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि स्टालिन तो ये विचार कर रहा है कि भाई देखो, बिहार में किसी को ये पता नहीं था और अभी तक की राजनीति में बिहार में कोई भी एनालिस्ट ये नहीं बात करता कि बिहार की राजनीति हिंदू मुस्लिम केंद्रित हो सकती है। मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है लेकिन हिंदू ध्रुवीकृत नहीं हो सकता, जातीय आधार पर बटे हुए हैं। लेकिन फिर भी इतना बड़ा मैंडेट मिला तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कोई भी बड़ा नेता जाकर वहां पर हिंदू मुस्लिम करते नजर नहीं आए। घुसपैठियों की बात अलग है, ये विदेशियों की बात होती है। लेकिन अब तमिलनाडु में अगर हम वही बात करना शुरू कर दिए तो क्या तमिलनाडु की जनता भी इतने एग्रेशन में आ जाएगी और हो सकता है कि इस बार AIADMK को सरकार बनाने का मौका मिल जाए। तो राहुल गांधी को दूर रखो, या तो राहुल गांधी आए तो लोकल मुद्दों पर बात करें, गठबंधन सहयोगी है, और नहीं तो फिर बाहर बाहर रहे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। गठबंधन भी टूट सकती है अगर ऐसे मुद्दे रहे तो, क्योंकि अब तो ये परसेप्शन बन रहा है कि जहां राहुल गांधी गया, जिस गठबंधन सहयोगी के साथ गया, उसकी नैया डुबा दिया। और तेजस्वी यादव का हाल देख के और सब परेशान है। तो अभी कांग्रेस के अंदर विस्फोट है और राहुल गांधी को लेकर गठबंधन सहयोगियों में विस्फोटक स्थिति है कि इंडी अलायंस से इसे बाहर करो। ममता यही सोच रही है कि राहुल गांधी का क्या करें, हमें भी न फंसा दे। तो उधर तमिलनाडु में स्टालिन सोच रहे हैं और केरल में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहां भी ये मुद्दा लेकर आएगा तो फिर से पिनराई विजयन या फिर अभी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करके सामने आएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। तो राहुल गांधी आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व को नकारा है। बिहार में गठबंधन बिखरा, रणनीति कमजोर पड़ी, प्रचार ढीला रहा, नेतृत्व बेअसर और राहुल की विदेश यात्राओं ने पार्टी वर्कर्स का भी मनोबल गिरा दिया। पूरे चुनाव के दौरान राहुल की मौजूदगी उतनी ही अस्थिर थी जितनी कांग्रेस की नीति। एक दिन पटना, दूसरे दिन दिल्ली और तीसरे दिन विदेश में। कांग्रेस की हार सिर्फ चुनावी हार नहीं है, ये नेतृत्व की दिवालियापन का प्रमाण है। अगर नेतृत्व नहीं बदला गया तो कांग्रेस का अंत भी तय है और बिहार परिणाम ने इसका पहला पन्ना लिख दिया है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।